हम लोगों ने ये देखा है कि जो वोटिंग का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इस देश के हर नागरिक को भारत के संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा ने दिया था, अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत उस अधिकार को जगह जगह छीन रही है। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या उसके कामकाज में विश्वास नहीं रखते, उनके वोट काटे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नए वोटर बाहर से लाकर बनाए जाते हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बेरोजगारी की, महंगाई की सरकार को हटाना चाहती है, लेकिन फर्जी वोटर बनाकर और जेन्युइन वोटर को काटकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनमत का हरण कर रही है, जनमत की चोरी कर रही है। और ये हम हल्के तरीके से नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब हमारा गठबंधन की हार हुई तो इस देश में सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस लेड गठबंधन था उसको लगभग 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 288 में से 156 सीट पर क्लियर बढ़त थी। और कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे गठबंधन की करारी हार हुई। न जनता को समझ में आया, न पत्रकारों को समझ में आया, न हम लोगों को समझ में आया। उसके बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें मालूम पड़ा कि प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में मिले थे, उतने ही वोट विधानसभा में भी मिले। हमारा कोई वोटर पूरे प्रदेश के लेवल पर अगर हम टोटल देखें, हमको छोड़कर नहीं गया। लेकिन बीजेपी के वोट 70 लाख बढ़ गए, क्योंकि 4 महीने के अंदर उन्होंने 48 लाख नए वोटर बना दिए, 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए और तकरीबन 20 लाख, ये पहले 2 फिगर बिल्कुल जेन्युइन है इलेक्शन कमीशन के, तीसरा वो दे नहीं रहा है, लेकिन तकरीबन 20 लाख वोटर का बूथ शिफ्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन को जीतना चाहिए था, वो हार गए। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास गई। 3 दिसंबर 2024 को हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग से मदद चाहिए ताकि हम विश्लेषण कर सकें।